तो देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप समझने की कोशिश करिए कि क्या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तो आप लोग जानते ही हैं कि आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसके अंदर सख्ती होना बिल्कुल बंद हो जाती है। प्राइवेट पार्ट में जो तनाव और हार्डनेस होती है वो बिल्कुल बंद हो जाती है, या फिर हार्डनेस में कमी महसूस होने लगती है। इस कदर कमी महसूस होती है कि पेनिट्रेशन, वजाइनल पेनिट्रेशन जो है वो हो नहीं पाता है और सही से सेक्सुअल इंटरकोर्स आप कर नहीं पाते हैं, या फिर हार्डनेस भी हो रही है, पेनिट्रेशन भी आप कर पाएंगे। इस तरीके की हार्डनेस हो रही है, लेकिन जैसे ही पेनिट्रेशन करने चलते हैं आपका जो सख्ती है, बेसिकली जो इरेक्शन है वो सबसाइड होने लगता है, वो ख़त्म होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में आती हैं। तो आम तौर पे हम ये देखते हैं कि इस तरह की जो कंडीशन है मास्टरबेशन की वजह से बहुत ही कम लोगों में डेवलप हो सकती है। एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग वेनस लीकेज के नाम से जानते हैं। तो देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप समझने की कोशिश करिए कि क्या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तो आप लोग जानते ही हैं कि आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसके अंदर सख्ती होना बिल्कुल बंद हो जाती है। प्राइवेट पार्ट में जो तनाव और हार्डनेस होती है वो बिल्कुल बंद हो जाती है, या फिर हार्डनेस में कमी महसूस होने लगती है। इस कदर कमी महसूस होती है कि पेनिट्रेशन, वजाइनल पेनिट्रेशन जो है वो हो नहीं पाता है और सही से सेक्सुअल इंटरकोर्स आप कर नहीं पाते हैं, या फिर हार्डनेस भी हो रही है, पेनिट्रेशन भी आप कर पाएंगे। इस तरीके की हार्डनेस हो रही है, लेकिन जैसे ही पेनिट्रेशन करने चलते हैं आपका जो सख्ती है, बेसिकली जो इरेक्शन है वो सबसाइड होने लगता है, वो ख़त्म होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में आती हैं। तो आम तौर पे हम ये देखते हैं कि इस तरह की जो कंडीशन है मास्टरबेशन की वजह से बहुत ही कम लोगों में डेवलप हो सकती है। एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग वेनस लीकेज के नाम से जानते हैं।